हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो सभी लेफ्ट हो गए थे, फिर से ज्वाइन हो गए। हरी बोल। तो भगवान ने क्या कहा, महात मानस तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। महात्मा लोग कहाँ पे रहते हैं? भगवान करें मेरी दैवीय शक्ति के आश्रय में रहते हैं। इसी कारण से भजन के अनन्य मनुष्यों ज्ञात्वा भूतादिम अवै। वो जान जाते हैं कि सारे प्राणियों का आदि और अंत मैं ही हूँ, सारे मुझसे आते हैं। तो भजन के अनन्य मनुष्यों परा प्रकृति के आश्रय में रहकर, दिव्य प्रकृति के आश्रय में रहकर वो भक्ति करते हैं। यानी उसे प्राकृतिक संसार की कष्ट फिर छू नहीं पाते। आप देखते होंगे भक्त को बाहर से तो लगता है इतना सारा कष्ट है, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल जो है आह्लादित रहते हैं और भगवान की भक्ति करते रहते हैं। वहीं अभक्त हैं, थोड़ा सा कष्ट हुआ तुरंत भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, मूवी में आते हैं ना सीन वगैरह लोग दिखाते रहते हैं, आज से तुम खुश तो बहुत हो गए, आज मैं इतना कष्ट में हूँ, जो तुम्हारे कभी चौखट पर नहीं आया आज सिर झुकाने आया है। ये कई इस प्रकार के डायलॉग्स बोले जाते हैं, क्या नास्तिकों के डायलॉग्स हैं, जो नास्तिक हैं। भक्ति करने वाले तो कभी भी विचलित नहीं होते। महाभारत में आपने देखा, भीष्म पितामह इंतजार करते रहते हैं कि मैं भक्त हूं तो कृष्ण जरूर आएंगे मुझे अंत समय में दर्शन देने। और वहां पर कृष्ण गए। टाइम लगता है, भगवान परीक्षा लेते हैं लेकिन जाते हैं। सब कुछ होता है जो हम चाहते हैं, लेकिन वेट करना होता है। तो करें भक्ति योग अथवा कृष्ण भावना में जो कुछ किया जाता है वह प्रत्यक्ष रूप से परा प्रकृति के नियंत्रण में है। अर्थात जितने आप भक्ति पूर्वक कार्य कर रहे हैं वो पराशक्ति के अंतर्गत है। ऐसा नहीं कि बस वह प्राकृत है। भगवान को आपने भोग चढ़ाया तो प्राकृत नहीं है, वह है अब दिव्य हो चुका है। और जैसे ही आप उसे ग्रहण करेंगे आप दिव्य शरीर पाने के अधिकारी हो गए। आप भगवान किसी न किसी तरह आपको खींच के ले जाएंगे इस संसार से। पहली बार जैसे आपने फर्स्ट निवाला लिया प्रसादम का, तो उसी समय कृष्ण ने निश्चय कर लिया कि आपको धाम में अपने ले जाएंगे। ठीक है, तो जो कुछ करते हैं आप भक्ति से संबंधित, वह पराशक्ति के नियंत्रण में रहता है। यानी कि भक्त क्या है? भक्त जो है इस प्रकृति, जो भौतिक प्रकृति है उसके नियंत्रण में नहीं है। उसका कष्ट, उसका सुख, उसका दुख सब भगवान के द्वारा प्रदत्त है, प्लानिंग कर करके दिया जा रहा है, कर्म के अधीन नहीं है। ये बात आपको समझना होगा। कष्ट आ रहा है तो भगवान के द्वारा दिया गया है। भक्त को तो कोई छू ही नहीं सकता। यमराज ने तक मना कर दिया, आपको पता ही है, अजामिल वाले केस में। जबकि वहां केवल नारायण तो अपने पुत्र को पुकारा था, तो मना कर दिया, न वयम न वय। ठीक है, न मैं छू सकता हूँ न ब्रह्मा इत्यादि कोई भी उनको भक्तों को छू सकता है, तो तुम लोग तो छोड़ ही दो। तो भगवान के भक्तों को कोई टच नहीं कर सकता है, भगवान ही जो देते हैं कष्ट सुख दुख इत्यादि वही देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति एक प्रकार की शक्ति है जिसे योग्य गुरु और श्री कृष्ण दोनों की कृपा से दिव्य बनाया जा सकता है। यानी इसी संसार को दिव्य बनाया जा सकता है। अगर जो है गुरु और कृष्ण की कृपा हो जाए तो ये संसार दिव्य हो जाएगा। आज अगर सारे भक्त हो जाए तो कहीं मिसाइल नहीं मारना पड़ेगा, कहीं फाइटर एरोप्लेन से लड़ाई नहीं करना पड़ेगा, सारे देशों का युद्ध ऑटोमेटिक रुक जाएगा। केवल कृष्ण की बात मान लेने से सारे लोगों में प्रेम फैल जाएगा, यानी यहीं पे दिव्य संसार बन जाएगा। गुरु की और कृष्ण की बात माननी है बस। लोग इतनी विधियां लगा रहे हैं, कुछ भी लगा लें पूरे विश्व में शांति नहीं हो सकती। लेकिन अगर गुरु और कृष्ण की बात मान लेंगे तो केवल एक दिन में ही, उसी समय जिस समय माने उसी समय पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। इतनी तकनीकें लोगों ने आज तक अपनी अपनाया है, आज यह तकनीक अपना के देख लें शांति ना हो जाए तो फिर कहें। तो यह प्रमाणित विधियां हैं। ठीक है, ये संसार की नहीं हो जाता, ये संसार की जो शक्ति है ये कन्वर्ट हो जाती है, दिव्य हो जाती है उस समय। और दिव्य होने के बाद सदैव सुख देती है। यह चीज आप लोग स्मरण रखिए।
सुख का अनुभव होता है। तो देखते होंगे भक्त जो है बाहर से भले कष्ट में लगते हैं लेकिन सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि वह परा प्रकृति के भगवान के परा प्रकृति के नियंत्रण में है, जो दिव्य है, भौतिक नहीं है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। देखिए बहुत सुंदर है, भक्ति रसामृत से बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। हरे कृष्णा राघवेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णदास कविराज द्वारा विरचित चैतन्य चरितमृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि किसी दुर्लभ भाग्यवान पुरुष को ही श्री कृष्ण की कृपा से सद्गुरु का संग प्राप्त होता है। परमार्थ के यथार्थ जिज्ञासु को श्री कृष्ण ऐसा बुद्धि योग देते हैं जिससे वह सद्गुरु की शरण में चला जाता है और फिर गुरु कृपा से कृष्ण भावना मत में उन्नत करता है। इस प्रकार कृष्ण भावना का संपूर्ण परिमंडल साक्षात परा प्रकृति गुरु और श्री कृष्ण के अधीन है। प्राकृत जगत से इसका कुछ भी संबंध नहीं है। कृष्ण नाम अंशों सहित साक्षात श्री भगवान का वाचक है। श्री कृष्ण के असंख्य श्वास, प्रभु जी स्क्रॉल करेंगे। श्री कृष्ण के असंख्य श्वास, भिन्न भिन्न अंश और भिन्न भिन्न शक्ति प्रकाश हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण सब कुछ है। कृष्ण में संपूर्ण तत्व का समावेश है। परंतु सामान्यतः हमें कृष्ण नाम से श्री कृष्ण और उनके अंशों को ही समझना चाहिए। श्री कृष्ण बलदेव, शंकरषण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, राम, नरसिंह, वराह आदि अंशों और विष्णु मूर्तियों में प्रकाशित है। श्रीमद् भागवत के अनुसार ये सब अंश और अवतार सागर की लहरों के समान ही असंख्य हैं। अस्तु अस्तु श्री कृष्ण के तत्व में इन सभी अंशों और शुद्ध भक्तों का समावेश है। ब्रह्म संहिता के अनुसार श्री कृष्ण के अंश पूर्ण आनंदमय, चिन्मय और नित्य है। हरे कृष्णा भक्ति योग का प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। समझते हैं, करें कि जो चैतन्य चैतामृत है, देखिए उनके रचयिता का नाम यहाँ पे दिया गया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो यह नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई कोई पूछ देते हैं। तो आप वैष्णव भक्त हैं तो आपको पता भी होना चाहिए। और आज न कल तो चैतन्य चैतामृत जरूर पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो पढ़िएगा जरूर। अभी हमने भी नहीं पढ़ा है, कभी कुछ आता है प्रसंग तो वही प्रसंग पढ़ लेता हूँ, पूरा पूरा नहीं पढ़ा। तो पढ़ने का मौका जैसे ही मिले तो चूकना नहीं है, उसको पढ़ना भी, समझना है अच्छे से। तो वहां पे महाप्रभु क्या कहते हैं, कोई बहुत भाग्यवान ही होता है जिसके ऊपर कृष्ण कृपा करते हैं, तब जाके उसे एक गुरु की प्राप्ति होती है। ठीक है, ब्रह्मांड भ्रामिते जाने कौन भाग्यवान जी, कौन वह भाग्यवान जीव होगा। ठीक है, भाग्यवान समझ रहे हैं, कितना बड़ा भाग्य होगा कि कृष्ण कृपा करेंगे। ठीक है, कि गुरु कृष्ण कृपा पाए। ठीक है, कृष्ण की कृपा से उसे गुरु मिल जाते हैं। और फिर गुरु क्या देते हैं, भक्ति लता बीज, भक्ति लता बीज का अंकुरण करा देते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो यह भगवान इस प्रकार से, भगवान ने क्या कहा, ददामि बुद्धि योगम का, यानी उसे मैं ऐसी बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, ये न माम उपयांति थे, जिसके द्वारा वह मेरे धाम में आ सकता है, यानी मुझे प्राप्त कर सकता, माम उपयांति। समझ रहे कितनी बड़ी बात चल रही है। एक छोटी सी चेयर पाने के लिए नौकरी करना चाहते हैं लोग, और कितना कष्ट उठाते हैं ना। और यहाँ भगवान कह रहे हैं माम उपयांति, मेरे पास आ जाओ। तो उसके लिए भगवान कैसे वो पहुंचेगा, फिर बुद्धि देते हैं। तुम जाओ गुरु की शरण में जाओ। कौन सा गुरु, सदगुरु। यानी गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो आपको सत की तरफ जो है लेके जा सके। और फिर गुरु कृपा से कृष्ण भावना मृत्यु में उन्नति करता है। यानी पहले गुरु की कृपा होनी चाहिए, अन्यथा व्यक्ति बिना गुरु के तो नहीं जा सकता। कहने का भाव यही है।
इस प्रकार कृष्ण भावना का संपूर्ण परिमंडल, यानी जो परिमंडल मतलब प्रभाव क्षेत्र जितना है, क्या क्या वहां पे है, साक्षात परा प्रकृति गुरु और कृष्ण श्री कृष्ण के अधीन है। ठीक है। तो जितना आप भक्ति करते हैं, कहने का भाव ये है कि गुरु की कृपा, कृष्ण की कृपा और परा प्रकृति, यह तीनों आपके अनुकूल हैं, तब जाकर के भक्ति कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और जब भक्ति कर रहे हैं आप, तो अब उसके बाद वाली लाइन समझिए, प्राकृत जगत से इसका कुछ भी संबंध नहीं है। तो यानी कि अब जो प्राकृत जगत है, उसका आपके ना भक्ति से संबंध है ना या आपसे संबंध है। और जब प्राकृत जगत का आपसे ही संबंध नहीं है, तो प्राकृत जगत आपको कष्ट कैसे दे सकता है। और फिर भी अगर प्राकृत जगत कष्ट दे रहा है, तो मतलब क्या है, अभी हम भक्त बने नहीं। देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु का भी ज्ञान समझना होगा, ये समझना होगा भी क्या। आगे आप समझेंगे भक्ति के जो लक्षण हैं, 6 लक्षण हैं, जब उसे पढ़ेंगे अगर अच्छे समझ गए, तो आप जो है लगभग लगभग कम से कम 15% कृष्ण भावना का विज्ञान समझ जाए, उसे अगर ढंग से समझ गए तो जरूर समझिएगा, जहां आए छोड़िएगा मत, आगे मिलने वाला है। कृष्ण नाम अंशों सहित साक्षात श्री भगवान का वाचक है। कृष्ण नाम अंशों सहित यानी उनके स्वांश हैं, तो अगर स्वांश की भी पूजा करते हैं तो भी वो साक्षात श्री भगवान है। विष्णु की पूजा करते हैं, नरसिंह की पूजा करते हैं, तो कोई अंतर नहीं है, वो कृष्ण की ही पूजा कहलाएगा। भाव ये है, यानी श्री कृष्ण के असंख्य स्वांश, भिन्न भिन्न अंश और भिन्न भिन्न शक्ति प्रकाश हैं। यानी वह भगवान ही है उस रूप में। यहाँ पे और आसान शब्द में लिखा है इसमें कि दूसरे शब्दों में कृष्ण का अर्थ है वह सर्वस्व, और इसमें प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है। समझ रहे हैं, ये है। अच्छा, यहाँ भी लिख दिए, ठीक है। दूसरे शब्दों में कृष्ण सब कुछ है, सब कुछ। सही कहिए तो सब कुछ तो कृष्ण ही है। ठीक है। नारद जी ने क्या कहा था, इदम ही विश्वम भगवान इतर। मैं तो देख पा रहा हूँ भगवान से इतर इस संसार में कुछ है ही नहीं, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। यानी सब कुछ तो कृष्ण से ही आया है। लेकिन सब कुछ आने के बावजूद भी भगवान का अपना स्वांश होता है, जो स्वरूप होता है। ठीक है। बाकी क्या है, बहिरंगा शक्ति है, वो भी भगवान की है। तो वही बहिरंगा शक्ति भी आपके लिए आध्यात्मिक बन जाए, अगर भक्ति करते हैं तो, यानी आपके अनुकूल हो जाएगी। परंतु सामान्यतः हमें कृष्ण नाम से श्री कृष्ण और उनके अंशों को ही समझना चाहिए। सब कुछ तो है, लेकिन जैसे कृष्ण कहें तो ये नहीं कि आप यहाँ कोई फूल पत्ते उसे कृष्ण समझ, कोई कंकड़ पत्थर है कृष्ण समझ, ऐसा नहीं। तो पाजी क्या कर रहे हैं कि सब कुछ है कृष्ण नहीं है, उनसे भिन्न कुछ नहीं है। लेकिन जहां अगर कृष्ण कहा जाए, तो उनके अंश और कृष्ण को ही समझना चाहिए, यानी स्वांश को। स्वांश में कौन है, तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तो करें संकर्षण वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न राम नृसिंह वराह आदि अंशों और विष्णु मूर्तियों में प्रकाशित है। तो भगवान के ये सारे स्वांश होते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार ये सब अंश और अवतार सागर की लहरों के समान ही असंख्य। कौन से अध्याय में आपने पढ़ा है कि अवतार भगवान के बहुत सारे हैं, असंख्य हैं। लहरें कोई गिना है सागर की कितनी होती हैं? हमको तो नहीं लगता किसी ने गिना होगा, असंख्य होती है। तो अवतारों को क्या कहा गया है, फर्स्ट कैंटो, थर्ड चैप्टर, उसमें कहा गया है अवतारा ही असंख्या हरेर सत्व निधान। अवतारा ही असंख्या, हे द्विज, हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार असंख्य हैं। ठीक है। यहाँ पे जो हमने किया, क्या कहते हैं, केवल मुख्य मुख्य अवतारों की ही गणना किया है। ठीक है। यानी यहाँ जहां तक हमारी पहुंच हो पाई हमने वही किया है। लेकिन अवतार ये मत समझिए समाप्त हो गए, सागर की लहरें जैसे होती हैं अनंत, ऐसे भगवान के अवतार भी अनंत है, काउंट नहीं किए जा सकते। जो आप जान रहे हैं वो कम ही जानते हैं।
अस्तु श्री कृष्ण के तत्व में इन सभी अंशों और शुद्ध भक्तों का समावेश है। अस्तु का मतलब अति, यानी इसलिए। अगर इसलिए क्या कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण का तत्व, यानी अगर कहा जाए श्री कृष्ण क्या है, तो श्री कृष्ण से आपको उनके सारे अंशों को भी समझना होगा, उनके शुद्ध भक्तों को भी समझना होगा। अभी हमने पढ़ा था कि अगर जो है कृष्ण अनुशीलनम की व्याख्या हो रही। अच्छा, मैंने बता दिया, मुझे पूछना चाहिए था। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? ये प्रभुपाद जी किस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं? कृष्ण अनुशीलनम, यानी कृष्ण अगर कहा जाए तो कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण अनुशीलनम यानी सेवा कृष्ण की, मतलब कृष्ण की सेवा, या भक्तों की सेवा, या उनके स्वांश की सेवा, यह है अर्थ होता है। यह तीनों कृष्ण की ही सेवा मानी जाती है। उसी तरह सभी का समावेश है श्री कृष्ण के तत्व में। ब्रह्म संहिता के अनुसार श्री कृष्ण के अंश पूर्ण आनंदमय, चिन्मय और नित्य हैं। यानी भगवान के जितने अंश हैं, स्वांश, वो सभी क्या है? सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी को बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ तक तो कुछ छोड़ा नहीं। बढ़े आगे, नेक्स्ट पैरा लेते हैं, ठीक है। कोई नहीं बोल रहा, मतलब सब समझ में आ रहा है। जी वंदना माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति योग का तात्पर्य उन कृष्णा भावना भावित क्रियाओं का आचरण करना है जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल हो, उसका वर्णन करें। इसके विपरीत क्रिया श्री भगवान के दिव्य आनंद के प्रतिकूल है, वह भक्ति नहीं हो सकती। उदाहरणार्थ, रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु जैसे महादानव निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण किया करते थे, परंतु वे ऐसा उन्हें अपना शत्रु समझकर करते थे। इस प्रकार के चिंतन को भक्ति योग अथवा कृष्ण भावना नहीं कहा जा सकता। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। बोल, हरे कृष्ण माता जी। तो ये समझ में आ गया, ये किस शब्द की व्याख्या? अगर समझ में आ गया तो कोई बताएगा यह जो है पैरा किस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं? थोड़ा सा परीक्षा भी होते रहनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने किस शब्द की व्याख्या किया है? आप लोग पढ़ चुके हैं संस्कृत बात। मैं बता रहा हूँ, हरे मैं कृष्ण। जी। शील, शील शब्द की। हाँ, किस शब्द की? शील नहीं, नहीं। शील। नहीं। और कोई? देखिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको आ ही जाए। तो एक दो बार रिकॉर्डिंग सुनिए आपने, ठीक है। ये अनुकूल शब्द की व्याख्या हो रही है, अनुकूल लेन, यानी उनकी भगवान की सेवा क्या है? अनुकूल भाव से करनी है। अगर कोई विपरीत भाव से कर रहा है, जैसे रावण या कंस, प्रतिकूल है, तो वह भक्ति नहीं हो सकती है। इसकी खूब व्याख्या की गई थी। इसका मतलब आप लोगों ने दोबारा कुछ सुना ही नहीं, या दोबारा जाके फिर पढ़ा ही नहीं। तुरंत पढ़ना पड़ेगा। अगर साथ साथ चलेंगे तो भक्ति रसामृत समझ में आ जाएगा, भक्ति रसामृत सिंधु, और आनंद भी आएगा। अन्यथा फिर ऐसे पड़े रही, प्रभु जी बहुत कठिन लगता है भक्ति रसामृत सिंधु। अरे कठिन लगता है तो प्रयास करिए ना। कठिन है तो प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास के नहीं आएगा। ठीक है। प्रभु जी, ये अपोजिट उदाहरण हो गया ना अनुकूलन का। हाँ, वही, यानी प्रतिकूल भाव से जो कर रहा है, तो यह उसी शब्द की व्याख्या हो रही है। यानी अनुकूल है तभी तो भक्ति है, अन्यथा नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं, अगर रावण और कंस की तरह कोई स्मरण करे भी, तो इस प्रकार के चिंतन को भक्ति योग अथवा कृष्ण भावना नहीं कहा जा सकता। यानी कृष्ण भावना का मतलब क्या है? हमेशा कृष्ण के याद में रहना। लेकिन रावण और कंस याद में रहते हुए भी कृष्ण भावनामृत नहीं कहलाएंगे। समझ गए आप लोग, ठीक है। जी प्रभु जी, प्रतिकूल में है प्रभु जी। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, हरे कृष्णा, सीमा माता जी पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? सीमा माता जी पढ़ ली, मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़नी है, ठीक है, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण।
निर्विशेषवादी कभी कभी भक्ति योग को ऐसे भ्रांत रूप में समझते हैं कि श्री कृष्ण को उनके लीला परिकर और उपकरणों से अलग कर बैठते हैं। जैसे सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र में किया, परंतु निर्विशेषवादियों का कहना है कि श्री कृष्ण का महत्व तो है पर कुरुक्षेत्र का नहीं है। भक्त भली भांति समझते हैं कि श्री कृष्ण से संबंध के बिना कुरुक्षेत्र से उनका कोई प्रयोजन नहीं होता। इसके अतिरिक्त कृष्ण नाम का अभिप्राय केवल श्री कृष्ण तक सीमित नहीं है। श्री कृष्ण सदा अपनी लीला के परिकरों और उपकरणों से युक्त रहते हैं। जैसे कोई कहे शस्त्रधारी को भोजन कराओ, भोजन शस्त्रधारी मनुष्य ही करता है, शस्त्र नहीं। शस्त्र उसकी पहचान का साधन अवश्य है। ऐसे ही कृष्ण भावना में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि आदि उन सभी उपकरणों और स्थलों में भक्त की रुचि रहती है जिसका श्री कृष्ण से कुछ भी संबंध हो। वे किसी साधारण युद्ध भूमि में रुचि नहीं लेते। उनकी रुचि श्री कृष्ण में, उनकी वाणी में, उनके उपदेश आदि में है। श्री कृष्ण वहाँ है, इसलिए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का इतना महत्व है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। अब इसको प्रभुपाद जी बता रहे हैं निर्विशेषवादियों के संदर्भ में। निर्विशेषवादी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखो, जो कृष्ण है उनका तो महत्व है, ठीक है, आप उनकी बातें करिए, ये सब ठीक है, आप उन्हें स्मरण करिए। लेकिन आप कहते हैं कि कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का स्मरण करो, कुरुक्षेत्र आप घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, ये तो आपका समय बर्बाद है, आप तो प्राकृतिक चीज देखने जा रहे हैं। आप तो प्राकृतिक चीज देखने जा रहे हैं, सांसारिक चीज, भौतिक। तो आप तो भौतिक चीज देख रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं हुआ। ये निर्विशेषवादियों का तर्क है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखो भाई साहब, ऐसी बात नहीं। अगर वहां पे कृष्ण से कोई कुरुक्षेत्र का संबंध नहीं होता, यानी कुरुक्षेत्र का कोई संबंध ही नहीं होता, तो कोई भक्त वहां जाता ही नहीं। वहां संबंध है, इसलिए भक्त जा रहा है। और क्या जा रहा है? तो उसको याद है कृष्ण का। वो वहां मिट्टी पत्थर नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है यहाँ पर कृष्ण आए, यहाँ पर कृष्ण आए, उनसे हर पल कृष्ण की याद है। तो जो उनके लीला परिकर उपकरण है, यानी स्थान इत्यादि, वह कृष्ण से भिन्न नहीं। यानी कुरुक्षेत्र कृष्ण से भिन्न नहीं है। कुरु जैसे कृष्ण सामने होंगे तो आपको कृष्ण का स्मरण होगा, उसी प्रकार से कुरुक्षेत्र सामने होगा तो भी आपको कृष्ण का ही स्मरण होगा। तो इसलिए भक्तों के लिए जो है, कुरुक्षेत्र और कृष्ण में फिर अंतर नहीं होता है। तो यही प्रभुपाद जी करें, वो लोग क्या करते हैं, अलग कर बैठते हैं। यानी श्री कृष्ण को उनके लीला परिकर और उपकरणों से अलग कर बैठते हैं। अलग नहीं करना है, वह ये ही है। वहां कुरुक्षेत्र को देख करके भी आपको कृष्ण का ही स्मरण आएगा। तो कुरुक्षेत्र का महत्व है, कुरुक्षेत्र का महत्व है। अब बात आती है कृष्ण नाम का क्या अभिप्राय। क्या कृष्ण नाम से हम कुरुक्षेत्र मान ले, ये तो अच्छी बात नहीं। तो प्रभुपाद जी करें, देखो, कृष्ण नाम से केवल कृष्ण ही नहीं समझना चाहिए, यह श्री कृष्ण तक ही सीमित नहीं है। इसमें क्या है, इनकी भगवान की लीलाएं भी आएंगी, लीला की बात करो। लीला से जो संबंधित परिकर होंगे, यानी लोग होंगे जो भाग लिए हैं, वह भी कृष्ण के अंतर्गत आएंगे, यानी जो भक्त हैं। ठीक है। यह कृष्ण के कौन सी शब्द की व्याख्या हो रही है, कोई बताएगा? जी प्रभु जी, क्या पूछ रहे हैं प्रभु जी? यह कौन से शब्द की व्याख्या हो रही है इस श्लोक में? भूल गए हैं? नहीं लेक्चर सुना फिर, या लेक्चर नहीं सुना, या पहली बार ध्यान से नहीं सुना। देखिए, अगर सचमुच में भक्ति रसामृत में डूबना है, तो मेहनत करना पड़ेगी। और नहीं तो ऊपर ऊपर चलना है, तो मैं इतना बता दूंगा कि आप आराम से पास हो जाएंगे।
हाँ, कोई आपको कुछ कहेगा भी नहीं, लोग कहेंगे देखो बहुत जानता है। ठीक है। अनुशीलन है क्या? अनु जो स्वतंत्र रूप से प्रभु जी। हाँ, यह कृष्ण अनुशीलनम शब्द की व्याख्या है, माता जी ने बहुत सही कैच किया। ठीक है, यानी केवल कहे अगर कोई कि अनुशीलन करो ना, चेष्टा, कृष्ण अनुशीलन कहने की आवश्यकता क्या है? तो कह रहे नहीं, कृष्ण कृष्ण से का अर्थ है उनसे संबंधित भक्तों के बारे में भी आप जो है सेवा करिए, वहां पे भी जाना भक्ति ही कहलाएगा। और उनसे जो संबंधित क्षेत्र हैं वहां भी जाना आपका भक्ति ही कहलाएगा। कृष्ण का अर्थ व्यापक है, यानी कृष्ण का अर्थ केवल कृष्ण नहीं है, कृष्ण से संबंधित वक्त, कृष्ण से संबंधित स्थान, या और कृष्ण से संबंधित लोग वहां पे सारे आएंगे, और कृष्ण के स्वांश तो आते ही हैं। समझ गए? जैसे कोई कहे शस्त्रधारी को पूजन कराओ, भोजन शस्त्रधारी मनुष्य ही करता है, शस्त्र नहीं। शस्त्र उसकी पहचान का साधन अवश्य है। ऐसे ही कृष्ण भावना में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि आदि उन सभी उपकरणों और स्थलों में भक्त की रुचि रहती है जिनका श्री कृष्ण से कुछ संबंध। प्रभा जी क्या कह रहे हैं? यहाँ ये कह रहे हैं कि देखो, अगर कोई ये कहता है शस्त्रधारी को भोजन कराओ, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो शस्त्र को भोजन कराएगा, भोजन कराएगा उस व्यक्ति को। इसी तरह अगर कोई कहता है चलो कुरुक्षेत्र घूम के आए, तो उसका कुरुक्षेत्र में आकर्षण नहीं होता है, वहां कुरुक्षेत्र में जो कृष्ण ने कार्य किया है तो वो कृष्ण में आकर्षण होता है, यानी व्यक्ति में आकर्षण है। देखिए बहुत गूढ़ है ना, अगर ध्यान से नहीं पढ़े होते संस्कृत वाला तो थोड़ा सा और हमें मेहनत करना पड़ता तब समझ में आता। एक बार पढ़ चुके हैं तो आराम से समझ में आ रहा है। देखिए एक जगह आपने मेहनत कर लिया तो दोबारा आसान तो हो ही जाता। तो अगर कुरुक्षेत्र कहें तो रुचि कहाँ है व्यक्ति की? कृष्ण में है। वे किसी साधारण युद्ध भूमि में रुचि नहीं लेते। अभी कोई कहे रशिया यूक्रेन में जाओ, या अभी इसराइल और ये सब जो अटैक कर रहे हैं, ठीक है, ईरान और ये सब युद्ध हो रहा है, वहां पे जाओ, तो क्या हम जाएंगे देखने? जाओ यहाँ पे इतना युद्ध हुआ है, किसी भक्त का कोई आकर्षण है? कृष्ण से संबंध है तो आकर्षण है, अन्यथा नहीं। यानी स्थान में आकर्षण नहीं है, हमारा तो आकर्षण कृष्ण में है, कहने का भाव ये है। उनकी रुचि श्री कृष्ण में, उनकी वाणी में, उनके उपदेश आदि में। कितना सुंदर है ना भक्ति रसामृत सिंह, समझिए कितना सुंदर लग रहा है। श्री कृष्ण वहां है, इसीलिए कुरुक्षेत्र की भूमि का इतना महत्व है। तो ऐसा नहीं कि आज हम जा रहे हैं तो कृष्ण वहां नहीं है। आज भी अगर नहीं है तो वहां भी जाके आनंद क्यों आता है? वही आनंद तो हमें कहीं और जाके आ जाना चाहिए, लेकिन वहां क्यों आता है भक्त? तो भक्त के लिए कृष्ण वहां है। ठीक है, तो इसलिए भक्त का आकर्षण सदैव कृष्ण में है और इधर उधर नहीं। ठीक है, अभी हमने काफी कर लिया है, इसे हम कल समाप्त कर देंगे। बहुत अच्छा है, कल ये वाला समाप्त हो जाएगा, ज्यादा नहीं बचा है। कौन सा पेज? पेज नंबर 29 चल रहा है, ठीक है। बस थोड़ा ही बचा है, कल हम समाप्त करेंगे इसको। तो फिर हम फर्स्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे। हरे कृष्णा। अगर कोई किसी प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और कैसा लग रहा है भक्ति रसामृत सिंधु? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रभु जी वो जो आप संस्कृत करा दिए हैं प्रभु जी, और कितने बार कराए ना प्रभु जी, तो रिकॉर्डिंग सुनने से और थोड़ा ध्यान से पढ़ने से, ये भी पढ़ा रहे तो उतना समझ में आ जा रहा है। आ रहा है ना? ठीक है। पहले लग रहा था बहुत कठिन है भक्ति रसामृत सिंधु, अभी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं, या कोई प्रश्न ही हो, या कुछ शेयर करना चाहते हो? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सारे लोग को समझ में आ जाए बस भगवान से ही विनम्र निवेदन है। क्योंकि थोड़ा संस्कृत वाला भी मैं फर्स्ट टाइम ये इतना डीपली पढ़ रहा हूँ। पहले पढ़ा था लेकिन इतना डीप नहीं पढ़ा था, अभी इस बार थोड़ा ध्यान से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस। अटेंडेंस लिंक नहीं आया प्रभु जी। अटेंडेंस लिंक जी कोई डालेंगे प्लीज? जी जी प्रभु जी।
जी माता जी, डाल दीजिए, सभी लोग फिलअप कर लें। ठीक है, अगर इससे संबंधित प्रश्न नहीं है तो हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। हरे कृष्ण स्टॉप। प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहिरंग शक्ति मतलब प्राकृतिक शक्ति हो गई, जो पृथ्वी जल ये जी सब चीजें। और जी जी, अंतरंगा शक्ति में, हाँ, अंतरंगा शक्ति में जो जिससे भगवान का संसार बना हुआ वो अंतरंगा शक्ति हो गई। और है। हाँ, तटस्था मतलब जब इन दोनों को इन दोनों में जीव आगे बढ़ता है तो वो तटस्था हो गया, ऐसा। तटस्था का मतलब जीव शक्ति को तटस्था कहा जाता है। जीव तटस्था यानी वह इधर भी रह सकता है, अंतरंगा के अंदर भी रह सकता है और बहिरंगा के अंदर भी रह सकता है, दोनों जगह। अभी देखिए, हम लोग बहिरंगा के अंदर निवास कर रहे हैं, ठीक है। जब भक्ति करते हैं तब कहाँ निवास करते हैं, उस समय अंतरंगा के अंदर हो जाते हैं। तो अंतरंग बार बार हम मतलब बदल रहे हैं ये। जैसे कोई समुद्र के किनारे खड़ा हो, एक बार समुद्र में घुसे, एक बार बाहर उतर आए, तो उसे क्या कहेंगे? तट पे देखो खड़ा है, जब चाह रहा है इधर जा रहा है, जब चाह रहा है उधर जा रहा है। वही हाल हमारा है। मतलब जो तटस्था है वो स्थिर नहीं है, अस्थिर है। हाँ, एक बार इधर आ रहा है, एक बार उधर जा रहा है। हमें वही स्थिर हो जाना है, भगवान के धाम में चले जाना है, बस वही प्रयास है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दिया है, हम चाहे तो यहाँ रह सकते हैं बहिरंगा के अंतर्गत, चाहे तो हम रह सकते हैं अंतरंगा के अंतर्गत। तो हमें अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करना है और अंतरंगा के अंतर्गत जाना है। जो दुरुपयोग करते हैं वे हमेशा बहिरंगा के अंतर्गत ही रह जाते हैं, यानी भगवान के धाम कभी नहीं जा पाते। जी ठीक है, फिर आज हो गया, अटेंडेंस सभी का हो गया। चलिए।